नमस्कार। तो मैं आज फिर से उपस्थित हूं अपने इस कार्यक्रम एपिसोड के साथ, जिसमें मैं ज्योतिष, तंत्र, मंत्र, साधनाएं, सिद्धियां, अलौकिक ज्ञान, इन सब विषयों पर मैं बोलता हूं। और जिस तरह मेरा पिछला कल का जो था एपिसोड, उसी को आगे बढ़ा रहा हूं, पार्ट 2 में ला रहा हूं। कल मैं बता रहा था कि देवी शक्तियां और बाकी सब चीजें दास की, भक्त की भक्ति, समर्पण, पुरुषार्थ पर प्रसन्न होती हैं, सिद्ध होती हैं, और उनका एक माध्यम जो है तंत्र है, मंत्र है, यंत्र है। मंत्रों के बारे में मेरा आज का फिर से मैं उसी को आगे बढ़ा रहा हूं। मंत्र ये नहीं कि कहीं से हमने पढ़ लिया। हो सकता है आपके पूर्वजों के कुछ लिखे हुए ग्रंथ, मंत्र इत्यादि हों, आपको प्राप्त हुए हों, या किसी अन्य से प्राप्त हुए हों, या आज के युग में किसी किताब या किसी गूगल इत्यादि या किसी और जगह से, सोशल मीडिया से आपने प्राप्त किया हो, या किसी से सुना भी हो। तो उससे ये नहीं कि वो मंत्र जो है आराम से सिद्ध हो जाएगा या वो मंत्र काम करने लग जाएगा। आपको बता देता हूं, जितने भी मंत्र हैं, शिव शंकर भोलेनाथ, उनके डमरू से, उनकी डमरू की आवाज जो है, उनकी डमरू की जो ध्वनि है, उससे निकले हुए हैं, उस ध्वनि से निकले हैं ये मंत्र। ऐसे नहीं आए। ऋग्वेद हो चाहे कोई भी वेद हो, कहीं से भी जो भी निकला है, प्रभु शिव, उनके डमरू जो हैं, उसको ध्वनि जो हुई उससे निकले हैं। मैंने मंत्रों के बारे में बता दिया कि जो भी मुंह से निकला हुआ शब्द होता है वो मंत्र होता है। मंत्र अपने अपने वायु रूपी होता है, और वो वायु जो है उसको अनंत है। वो इस पूरी ब्रह्मांड सृष्टि, जहां से हमारी कल्पनाएं नहीं पहुंच सकती हैं, वहां तक केवल और केवल वायु पहुंचती है। तो ये हमेशा ही हमारे मुख से जो भी निकला हुआ है, चाहे भगवान जगत गुरु जिन्होंने गीता का ज्ञान दिया, श्री कृष्ण भगवान, आज भी वो गीता का ज्ञान इस पूरी सृष्टि में हवा में तैर रहा है। सिर्फ आपके पास केवल उसको सुनने के लिए वो क्षमता होनी चाहिए। दूर बैठे हम टेलीविजन, रेडियो, मोबाइल, वायरलेस, इन सब चीजों को जिस तरह सुनते हैं, उन तरंगों को आपके पास एक ऐसा माध्यम होना चाहिए। बस केवल इतना ही आपको पता होना चाहिए। अब इसके लिए तो आपको जो फिजिकल, जो आपको पदार्थ दिखते हैं, जो चीजें दिखती हैं, सेट दिखते हैं, जैसे रेडियो, ट्रांसमीटर और हजारों तरह के ऐसे उपकरण, उसकी जगह हमारा जो मन है, उसकी जो सीमा है और उसकी जो गति है, वो अपरंपार है। मन की सीमा अपरंपार। आपने सोचा आप भगवान, तो भगवान आपके मन में आया, कुछ भी उसमें देर नहीं लगती। शुरू करते हैं आज का कि मंत्रों के, जो मंत्र होता है उसके 10 संस्कार करने पड़ते हैं। उन 10 संस्कार को करने के बाद वो मंत्र जीवित होता है। फिर उसका जो नियम है कि इतने जप करना है, तब वो कार्य करना प्रारंभ करता है। यहां मैं बताना चाहूंगा मेरे दर्शकों को, आपने बहुतों ने महामृत्युंजय के पाठ
और अन्य नवग्रहों के मंत्रों को या किसी अनुष्ठान को करवाया होगा और बहुत बार असफलता या उतना सफल नहीं मिला, सफलता नहीं मिली जितनी मिलनी चाहिए थी। उसका एक ही कारण है, क्योंकि इन कार्यों में बहुत समय लगता है। जिस भी पंडित, विद्वान, विशेषज्ञ जो भी रहे हैं, अगर उन्होंने उन मंत्र का सही तरीके से ये संस्कार किया होगा, तभी उनका मंत्र आगे चल के प्रभाव देगा। इसीलिए मैं आपको ये विशेष बता रहा हूं। ये इतने आसान चीजें नहीं है कि आपको कहीं मंत्र लिखा हुआ मिल जाए तो आप सोचे कि आपका कार्य हो जाए और फिर निराशा मिलती कि कार्य क्यों नहीं हुआ। उसके पीछे बहुत से गूढ़ रहस्य है। तो सबसे पहले जो है मंत्र में जो 10 संस्कार होते हैं वो है जनन, दीपन, बोधन, ताड़न, अभिषेचन, विमलीकरण, जीवन, तर्पण, गोपन और अप्यायन। इनको कैसे करते हैं वो बताता हूं। जनन जो है, सबसे पहले आपको जनन जो है वो करना है भोजपत्र। भोजपत्र जो होता है वो एक वृक्ष की छाल है। भोजपत्र लें जो कटा फटा नहीं होना चाहिए, साफ होना चाहिए। गोरोचन जो है वो लेना है आपको। गोरोचन आपको मिलेगा पंसारी की दुकान पे। कुमकुम, चंदन से आत्म विमुख त्रिकोण लिखो। फिर तीनों कोनों में 6-6 समान रेखाएं खींचो। इस तरह से करना है आपको। ऐसा करने पर त्रिकोण पर 49 त्रिकोण कोष्ठ बनेंगे। 49 त्रिकोण कोष्ठ बनेंगे। उसमें ईशान कोण जो आपका है नॉर्थ ईस्ट से मातृका वर्ण लिखकर देवता का आह्वान, पूजन करके मंत्र का एक एक उच्चारण करके अलग पत्र पर लिखे। ऐसा करने पर जनन नाम का ये प्रथम संस्कार संपन्न होगा। दीपन दूसरा संस्कार है इसका। हंस मंत्र का संपुट करने से 1000 जप द्वारा मंत्र का दूसरा दीपन संस्कार होता है। जैसे हंस, ये जो संपुट होता है वो क्या होता है वो बता देता हूं आपको। मंत्र से पहले हंस लगाना है, सोहम लगाना है। कैसे लगाना है बताता हूं। उदाहरण के लिए रामाय नमः ये मंत्र है। एक मंत्र बता रहा हूं छोटा सा, वो इससे संबंधित नहीं कि आप कौन सा मंत्र या कौन सी साधना कर रहे हैं, पर इसको कैसे करना है वो बता रहा हूं। रामाय नमः, तो इससे पहले आपको बोलना है हंस रामाय नमः सोहम। इस ऐसे बोलने से आपको 1000 बार जो भी मंत्र होगा रामाय नमः की जगह वो मंत्र बोलना है, और हंस पहले लगेगा और सोहम बाद में। ये संपुट क्रिया है। इस तरह से आपका जो है वो दीपन संस्कार 1000 जप के द्वारा संपन्न होता है। बोधन तीसरा संस्कार जो है बोधन है। इसमें हम हुम बीज संपुटित मंत्र का 5000 जप करने से यह संस्कार संपन्न होता है। उदाहरण के लिए वही मंत्र है रामाय नमः, उसको कैसे बोलना है वो बता देता हूं। हुम
रामाय नमः हुम। और इस तरह से ये आपको बोलने से ये संस्कार संपन्न होगा। तो इस तरह से आपका यह तीसरा संस्कार बोधन हुआ। चौथा संस्कार जो है वो है ताड़न। ताड़न के लिए फट संपुटित मंत्र का 1000 जप करने से ये चतुर्थ संस्कार जो है, चौथा आपका संस्कार, ये ताड़न हो जाता है। उदाहरणार्थ, फट रामाय नमः फट। इस तरह से ये आपका चौथा ताड़न का हो गया। अभिषेचन, पांचवा संस्कार अभिषेचन है। भोजपत्र पर मंत्र को लिखिए और लिखना क्या मंत्र है वो बता रहा हूं। रोम हंस ओम। पुनः बता रहा हूं, रोम हंस ओम। इस मंत्र को जल से अभिमंत्रित करें और उस अभिमंत्रित जल से अश्वत्थ पत्र आदि यानी पीपल का पत्ता द्वारा मंत्र का अभिषेक करें। ऐसा करने से अभिषेक यानी अभिषेचन नाम का ये पांचवा जो मैंने आपको बताया संस्कार, ये संपन्न होगा। अब मैं आपको छठा बता रहा हूं कि छठा संस्कार जो है वो किस तरह से संपन्न होगा। छठा संस्कार जो है वो है विमलीकरण। विमलीकरण के लिए आपको ओम त्रौम वस्ट, पुनः बता रहा हूं, ओम त्रौम वस्ट, इन वर्णों से संपुटित मंत्र का 1000 जप करने से विमलीकरण होगा। अब 1000 किस मंत्र का? जो भी मंत्र है, चाहे वो गायत्री मंत्र ही क्यों ना हो, ओम नमः शिवाय क्यों ना हो, मतलब कोई भी मंत्र जो आप ले रहे हैं वो मंत्र, उसको इससे संपुटित करना है। उदाहरणार्थ मैं यहां पे आपको रामाय नमः बता रहा हूं उदाहरण के लिए। तो कैसे होगा वो फिर से बताता हूं। देखिए, विमलीकरण में आपको जो है ये संस्कार, छठा संस्कार जो है ऐसे होगा, ओम त्रौम वस्ट रामाय नमः वस्ट त्रौम ओम। यहां पे शुरू में ओम त्रौम वस्ट आया, फिर मंत्र आया जो आप मंत्र कर रहे हैं, उसके बाद वो जो ओम त्रौम वस्ट है वो उल्टा हुआ, वस्ट त्रौम ओम। ये ध्यान रखिएगा। इस तरह से आपकी ये विमलीकरण जो है संस्कार संपन्न होता है, छठा संस्कार। अब आते हैं सातवें संस्कार पे, जिसको हम जीवन बोलते हैं। जीवन में स्वधा नाम की जो देवी है, जैसे मैंने पहले भी बताया था कुछ पितरों से रिलेटेड उसमें कि स्वधा देवी होती है पितरों की और स्वाहा होती है देवताओं की देवी। जो कुछ आप संपन्न करते हैं उसको वहां तक पहुंचाने का कार्य उन देवियों का है, स्वधा और स्वाहा का। अगर आप उस तरह से चीजें करते हैं तो स्वधा का बहुत महत्व है। स्वधा स्तोत्र है, आप उसको मेरे ब्लॉग से भी देख सकते हैं, ज्योतिष तंत्र मंत्र .blogspot.com। उसमें आपको स्वधा स्तोत्र मिलेगा, उसके बारे में बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी। पितृ बहुत प्रसन्न होते हैं इस स्तोत्र को अगर आप नित्य पढ़ेंगे तो मैं आपको जो है आपको अब बता रहा था, सातवां संस्कार
जीवन। जीवन के लिए स्वधा वस्ट संपुटित मूल मंत्र का 1000 जप करना है। इससे 7वां संस्कार होता है। उदाहरणार्थ स्वधा वस्ट रामाय नमः, वस्ट स्वधा, वही सिस्टम है, स्वधा वस्ट रामाय नमः, और यहां पे उल्टा कर दिया हमने, वस्ट स्वधा। ऐसे करने से जो भी आपका मंत्र है, रामाय नमः की जगह आपने वो मंत्र करना है, और इस तरह से आपका 7वां संस्कार संपन्न होगा। 8वां संस्कार, 8वां संस्कार है तर्पण। तर्पण जो होता है, आपको अंजुली से पानी इत्यादि जो भी चीजें हैं वो लेके करना होता है, वो मैं आपको बताता हूं। दुग्ध, दुग्ध लेंगे, दूध, देसी गाय का दूध अति उत्तम, सबसे उत्तम वही है, शुद्ध देसी गाय का। जल, जल के अंदर आप नदियों का पानी मिला सकते हैं, गंगा जमुना सरस्वती कावेरी नर्मदा इत्यादि का। घी, अब जब मैं घी बोलता हूं तो भैंस का नहीं, वो भी शुद्ध देसी गाय का होना चाहिए, के द्वारा मूल मंत्र जो है आपका, जो मूल मंत्र आपका है वो, जिसको आपने करना है वो, उससे 100 बार तर्पण करना है, अंजुलि में भरना है, मंत्र पढ़ना है और फिर उसको छोड़ना है। इस तरह से आपका यह तर्पण संस्कार होगा। इसके बाद आपका जो है 9वां संस्कार जो है गोपन। गोपन में माया बीज रीम, रीम, ह र की मात्रा लगती है, बड़ी ई की मात्रा होती है, और उस पे ऊपर जो है आपका बिंदी लगी होती है, रीम। अंग्रेजी में HRIM या HREEM, रीम। रीम बीज से संपुटित 1000 मूल मंत्र का जप करने से गोपन नाम का ये 9वां संस्कार संपन्न होता है। उदाहरण के लिए रीम रामाय नमः, रीम, ह्रीम रामाय नमः, रीम। अब आखिरी संस्कार 10वां संस्कार है, वो है अपयायन। इसमें ह्रौम, HROUM, ह्रौम, बीज संपुटित मूल मंत्र का जो ह्रौम है, इसको हम बीज बोलते हैं। कुछ बीज मंत्र होते हैं, जैसे ऐंग रिंग क्लिंग चामुंडाई विच्चे में जो है ऐंग रिंग क्लिंग, ये जो 3 शब्द हैं ये अपने आप में बीज मंत्र है। बीज मंत्र सबसे ज्यादा पावरफुल होते हैं, सबसे ज्यादा शक्ति, क्योंकि बीज में ही तो सारी शक्ति, बीज से ही तो वृक्ष बनता है। तो ह्रौम बीज से संपुटित मूल मंत्र का 1000 जप करने से अपयायन नामक ये 10वां संस्कार जो है आपका संपन्न होगा। उदाहरण के लिए ह्रौम रामाय नमः, ह्रौम। इस प्रकार से हम इसका मंत्र, जो भी हम मंत्र जप करने जा रहे हैं, उसका शुद्धिकरण संस्कृत किया हुआ मंत्र शीघ्र सिद्धि प्रदान करता है। विशेष 10 महाविद्या, 10 देवियां महाविद्याएं कहलाती हैं। सर्वप्रथम उसमें काली आती है, जो मेरी इष्ट भी है, मैं उसको भी मानता हूं। महाकाल भैरव मेरे प्रमुख इष्ट हैं, और फिर महाकाली। तो ये 10 महाविद्या जो है वो स्वयं सिद्ध है। उनके कुलानुसार पूजन में किसी भी
संस्कार की आवश्यकता नहीं। ये चीज मंत्र महोदधि में भी बताया गया है। तो मेरे जो दर्शक हैं, श्रोता हैं, ये विशेष उनके लिए था मंत्र कैसे कार्य करते हैं। ये 10 संस्कार इसलिए करने पड़ते हैं क्योंकि भगवान शिव ने मंत्रों को कीलित श्राप दे दिया था। इसलिए मंत्रों का उत्कीलन करना, श्राप दोष मुक्त करना, उनको शुद्ध करना आवश्यक होता है। जब तक आप नहीं करते हैं तो मंत्र कार्य नहीं करते हैं। बहुत विधि विधान होते हैं। इसीलिए आज जो है हिंदू धर्म, सनातन धर्म को मानने वाले खुद ही मंत्रों को, मंत्र शक्ति को कई बार कहते हैं कि ये सब पाखंड है, क्योंकि उन्होंने ये विधियां फॉलो नहीं की। उनको लगा कि हमने किताब देखी या कहीं से सोशल मीडिया से देखा, उसको पढ़ लिया, रट लिया और हो जाना चाहिए। नहीं, इतना आसान नहीं है। तभी साधु सन्यासी संतों ने तमाम पूरा जीवन खपा देने के बाद तब कहीं जाके उर्वशी, रंभा या मेनका जैसी अप्सराओं को वो ला पाते थे। और उनकी आयु ऋषियों की, मुनियों की कोई हमारी तरह 50, 60, 70, 80 नहीं होती थी। वो कई बार तो कई हजारों वर्ष भी जिए हैं अपनी समाधि लेने से पहले। तो कहने का तात्पर्य बस इतना ही है, कठिन है राह, परिश्रम ही बस इसका वो है। सही मार्गदर्शन, गुरु निर्देशन, गुरु कृपा, आपके कुल देवता, पितृगण, इष्ट देवता, इन सब की जब तक आप पर कृपा, आशीर्वाद नहीं होगा, विशेषकर गुरु का भी, तब तक आप सफल नहीं हो सकते हैं। तो उन सब के लिए आपको पहले पूजन इत्यादि करना होता है। अगला जो मैं आपको एपिसोड दूंगा उसमें कुछ चीजें और बताऊंगा कि साधना कैसे होती है, साधना के नियम क्या हैं। उम्मीद करता हूं, मुझे आशा है कि आपको ये पसंद आया होगा। मेरा कांटेक्ट नंबर, अगर आपको कोई भी मुझसे इस तरह की सहायता होगी मेरे करने लायक, अगर मैं कर पाऊंगा, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर होगा और ब्लॉग भी होगा, उसमें बहुत कुछ है। 1500 से अधिक पन्ने उसमें मैंने पब्लिश किए हुए हैं। अपने आप में एक मेरा ब्लॉग, मैं बड़ी बात नहीं कहना चाहूंगा, पर अपने आप में ही मंत्रों का एक ग्रंथ सा बन गया है। और 1500 के अलावा करीब करीब 2000 ऐसे हैं जिसको मैंने अभी तक कुछ किया नहीं है, समय ही नहीं मिल पाता है, पर वो अवश्य जल्दी करूंगा कुछ ना कुछ। क्योंकि इस धरा से जाने से पहले मैं चाहता हूं कि ये ज्ञान इतना फैले कि सबका कल्याण हो। और इसी कामना से कि सबका कल्याण हो, ओमिक्रॉन और कोरोना जो भी चल रहा है उससे बचकर रहें, मास्क लगाएं। आप, आपके सभी परिजन सब स्वस्थ रहें। धन्यवाद, नमस्कार।